दोस्तों, हम में से बहुत से लोग का सपना होता है देश की सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना। और इसके अलावा भी बहुत से लोग का सपना होता है कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल में इंटरेस्टेड है और वह सेना में भी जाना चाहता हो, तो आज की स्टूडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप डॉक्टर बनकर देश की सेना में अपनी सेवा दे सकते हैं और देश की सेना में कैसे जा सकते हैं। यानी आप डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती है कि डिफेंस में डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर बनने की क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से तरीके हैं। भारतीय सेना यानी डिफेंस में डॉक्टर के रूप में ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। स्टूडेंट्स इनमें से किसी भी तरीके से भारतीय सेना में एज अ डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे इन दोनों ही तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेनाएं दो प्रकार की सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रियाओं का पालन करती है। पहला परमानेंट कमीशन एंड दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। दोस्तों, इन दोनों तरीकों के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज क्या है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जिसे हिंदी में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय भी कहते हैं, और यह तीनों सेनाओं में से किसी एक में चिकित्सा उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण संचालय यूनिट है। नीट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल 12वीं कक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाता है। अब नीट क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी नीट के बारे में भी जान सकते हैं। एट प्रेजेंट एफएमसी अपने मेडिकल कोर्सेज के लिए लगभग 150 उम्मीदवारों को प्रवेश प्रदान करता है। इसमें से 115 सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और शेष 30 और 5 सीटें महिला और विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। तो चलिए उन दोनों तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीदवार जो पहले से ही एमबीबीएस या बीडीएस से ग्रेजुएट है, वे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा जारी शॉर्ट सर्विस कमीशन भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, स्थायी कमीशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में मुख्य विषय के रूप में पीसीबी के साथ 12th पास किया है। इन कैंडिडेट्स को नीट परीक्षा अच्छे मार्क्स से पास करना होगा। नीट के स्कोर कार्ड का उपयोग एएफएमसी यानी सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में एडमिशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षा शामिल है। सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को मेडिकल पाठ्यक्रम में नामांकित किया जाता है, जिसमें उन्हें शुरू से ही एमबीबीएस या बीडीएस पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को स्थायी आधार पर तीनों सेनाओं में से किसी एक में डॉक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो दोनों में ही, चाहे वह शॉर्ट सर्विस कमीशन हो या परमानेंट कमीशन, दोनों में ही 3-3 राउंड होते हैं। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू एंड तीसरा है मेडिकल एग्जाम। इन तीनों एग्जाम के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। अब हम जान लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में यानी भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन के रूप में भर्ती होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहला, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ मिनिमम 60% अंकों के साथ 12th पास होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% अंक भी होने चाहिए। इसके अलावा 12th पास होने के बाद नीट में भी आपको अच्छे रैंक से, अच्छे स्कोर से पास होने चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार की आयु 17 से 22 साल का होना चाहिए। उम्मीदवार को भारतीय नागरिक या भूटान या नेपाल का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मेडिकली रूप से फिट भी होने चाहिए। अब हम जान लेते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। यानी जो उम्मीदवार पहले से ही एमबीबीएस या बीडीएस कर चुके हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई एज लिमिट का वर्णन नहीं किया गया है। उनका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एमबीबीएस या बीडीएस होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक या भूटान या नेपाल का नागरिक होना चाहिए और मेडिकली रूप से फिट होना चाहिए। कैंडिडेट्स एक और चीज का ध्यान रखिए, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह परमानेंट कमीशन हो या शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना किस तरह से आप भारतीय सेना में डॉक्टर बन सकते हैं,
क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन-कौन से तरीके हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।